तुहिन जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। मुझे ये बताइए, वहां तेल डिपो में अगर आग लगेगी तो भारत अप्रभावित तो नहीं रहेगा? तो सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आगे की तैयारी क्या है? ये क्यों ना कहा जाए कि आप बताएं पूरे देश को एक रोड मैप क्या है? नमस्ते सुचारिता जी। नहीं, सवाल पूछना बहुत, सबको नमस्ते। सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल के एवज में हुड़दंग मचाना गलत बात है। आपको मैं बता दूं कि पिछले केवल 2 वर्षों में जहां 27 देशों से हमारी ऑयल की सप्लाईज आती थी, क्रूड ऑयल की सप्लाई आती थी, अब वो 40 देशों से आ रही। तो हमने जानबूझकर जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन विश्व में हमने देखा था, एक जो केओस जो हमने देखा था 2022 के बाद, रशिया यूक्रेन युद्ध के उपरांत, उसके बाद जो इजराइल पैलेस्टीन युद्ध हुआ, अब ये तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने जानबूझकर एक बहुत ही नीतिगत तरीके से, नियोजित तरीके से अपने क्रूड ऑयल के सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किया था। तो अर्जेंटीना से भी हमारा डील है, अफ्रीका के देशों से भी है। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारे सप्लाई चेन्स हैं वो महफूज है। देखिए, पूरी तरह अगर नष्ट होते हैं गल्फ रीजन के जो ऑयल वेल्स हैं, तो उसका भविष्य में कौन से देश पर क्या असर पड़ेगा, ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना तो मैं पूरी तरह जो है ऑयल फील्ड्स में से जुड़ा हूं। लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं, जो एनर्जी सुरक्षा, जो एनर्जी सिक्योरिटी एक नीतिगत तरीके से भारत ने महफूज की है अपनी जनता के लिए, अपनी सिटीजन्स के लिए, वो शायद ही किसी देश ने की हो। तो इसीलिए इनकी, देखिए, आप हिपोक्रेसी, इस बात से आप जान सकते हैं कि जब हम रशिया से हिपोक्रेट है, ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ले लीजिए, मैं जल्दी से जवाब दीजिए। 20 सेकंड में बता भी दूं मैं क्यों इनको हिपोक्रेट कह रहा हूं। जब हमने 2022 में रशिया से तेल मुहैया कराना शुरू किया था, जब लेना शुरू किया था, उस वक्त हमारी 2% ऑयल मात्र रशिया से आती थी। तो ये जो है हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया था इन लोगों ने कि आप रशिया से क्यों ले रहे हैं। आज यही लोग जो है 10 सवाल पूछते हैं कि आप रशिया से क्यों बंद कर रहे हैं। नहीं, ये लोग जो है वो इसलिए भी पूछते हैं तुहिन जी, क्योंकि अमेरिका का एक बयान आता है, वो कहता है हम रशिया से लेने के लिए इजाजत दे रहे हैं। तो फिर वो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हमने तो डेटा दे दिया, रशियन ऑयल का। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत के लिए हमारी पॉलिसीज को डिक्टेट नहीं करेगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन दीपक झा जी, आपको क्या लग रहा है, जब पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे, भाई खाड़ी देशों में आग लग रही है, वो आग विस्फोट की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, तो जब वहां तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में भी बढ़ेंगे, ये स्वाभाविक है। इसमें आप मौका क्यों खोज रहे हैं? सरकार को घेर लें। देखिए सुचरिता जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी तो भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो विश्वगुरु जी हैं और उनके प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रसिया, सऊदी अरब और दुबई, जिसको हम यूएई बोलते हैं, और जहां अभी युद्ध चल रहा है, 4 देशों से हम लगभग 80% तेल मंगाते हैं अपनी जरूरत का। लगभग हर दिन 26 लाख बैरल हमारे यहाँ पे तेल आता है प्रतिदिन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, और अभी क्या कर दिया इन्होंने हमको, मैं तो कहूंगा धन्यवाद मोदी जी, आपने हमको अमेरिका से इजाजत दिलवाई 1 महीने के लिए कि हम तेल ले सकते हैं रसिया से। 1% ले, 2% ले, जो तुम्हें सुनना कहते हैं कि पहले कितना लेते थे, पहले मान लो 1 लीटर लेते थे, लेकिन क्या 1 लीटर तेल लेने के लिए अब हमको अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी? अमेरिका हमारे बीच में आके दादागिरी करेगा? ये कहाँ की बातें करते हैं तो सुना। और वो कौन से 40 देश हैं जिनसे हम क्रूड ऑयल लेते हैं? आपको अमेरिका दादागिरी की चिंता है या इस बात की चिंता है कि लोगों की जेब में ज्यादा बोझ ना बढ़े? चिंता तो इस बात की होनी चाहिए ना। इस वक्त तो दादागिरी अमेरिका की चली रही है, वो देखिए ना वहां पर जो ईरान में हो रहा है या फिर मिडिल ईस्ट में हो रहा है। आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। इस बहाने से थोड़ी घेरेंगे आप। सुनिए, इस बहाने से नहीं घेरेंगे, लेकिन जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल था, उस समय हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हम हिंदुस्तानियों को 100 रुपए लीटर तेल और ऑयल दिया है। तो अब तो स्वाभाविक है कि तेल और इसकी कीमत बढ़ेगी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पे आप ये गारंटी दे सकते हैं? सुनिए मेरी बात, दीपक जी देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ धर्मेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, अशोक जी एम्बेसडर सज्जनार हैं, डिप्लोमेसी, कूटनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमें उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। मैं उनके सामने आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आज अगर आपकी सरकार होती तो तेल की कीमत नहीं बढ़ती? आज किसकी सरकार होती है, किसकी सरकार नहीं? आज किसकी सरकार है जिन्होंने
अरे विश्व सर, गुरु का एक तमगा दिलाया। वैश्विक दुनिया में- परिस्थिति है। मेरा नहीं, सवाल वैश्विक ये है, परिस्थिति- वैश्विक सुचरिता परिस्थिति जी, है, इस बात- आप गारंटी देकर बोल दीजिए कि हमारी सरकार होती तो हम नहीं, तेल नहीं। के दाम नहीं बढ़ने देते। ये हो नहीं सकता है ना सर। सुचरिता जी देखिए, बात यह है कि तेल के दाम बढ़ेंगे, पूरी दुनिया कह रही है बढ़ेंगे, हम भी कह रहे हैं बढ़ेंगे, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। तेल की कीमत कमी नहीं होनी अब मैं चाहिए। ये ऊर्जा प्रोफेसर की, मैं ईंधन की प्रोफेसर कमी धर्मेंद्र नहीं यादव होनी के पास जाऊं, उससे पहले चाहिए। एम्बेसडर सुनिए, सज्जनार के पास जा रही हूं। क्योंकि नहीं, मैं एम्बेसडर आपने- सज्जनार के पास जा रही हूं। नहीं, एम्बेसडर 10 सेकंड सज्जनार, बताइए, इज इट अमेरिका ने पॉसिबल? इजाजत दिया कि नहीं दिया? सुनिए मेरी बात। अमेरिका ने नहीं, इजाजत आपने दिया कि बोल नहीं लिया ना दिया? बहुत लंबा। मैं एक बार एम्बेसडर सज्जनार से समझती हूँ। सर, ये आज बहुत प्रदर्शन भी हुआ, विपक्ष ने आज वहां पे देखिए होर्डिंग्स लेकर, वो पोस्टर बैनर लेकर कहा कि भाई देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो मौजूदा परिस्थिति है, इसमें मैं सिर्फ ये आपसे समझना चाह रही हूं, क्या कोई भी देश ये गारंटी और इंश्योर कर सकता है कि हमारे तेल की आपूर्ति खत्म ही ना हो? ऐसी कूटनीति भी है क्या? नहीं, देखिए, हम बहुत शुक्रिया सुचरिता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जो भी कोई देश कर सकता है वो ये कर सकता है जो अपने जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं उनको डाइवर्सिफाई करे। बिल्कुल। और जैसे अभी इस डिस्कशन में कहा भी गया है, हम 41 देशों से इंपोर्ट करते हैं, और ये भी ऐसा था जो हम रूस से 43% हम इंपोर्ट किया करते थे, आयात किया करते थे। आजकल 25% कर रहे हैं। हमने कभी वहाँ से लेना बंद नहीं किया। आप जनवरी फरवरी कभी का वो आंकड़ा देख लीजिएगा। अगस्त के बाद जब उन्होंने, अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% पेनल्टी लगाई, बोर्ड ड्यूटी लगाई, हमने लेना कभी बंद नहीं किया। ना हमने किसी की इजाज़त मांगी, ना हमें इजाज़त की ज़रूरत है। देखिए, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ पिछले महीने, जयशंकर जी से पूछा गया वहाँ पर, उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने बिल्कुल, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके अनुसार हम बात करते हैं। हमारे देश के क्या हित हैं उन्हीं को हम नज़र में। अब देखिए, बात ऐसी है सुचरिता जी, हमको सोचना चाहिए, जो ये राष्ट्रपति ट्रंप तो कुछ भी बोलते जाते हैं, कहते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं 25 मिलियन, पहले कहते हैं 10 मिलियन, फिर 25 मिलियन, और फिर 35 मिलियन। 3.5 करोड़ लोग मारे जाने थे, शहबाज शरीफ मारा जाना था, मैंने रुकवाया है ये सब कुछ। तो देखिए, इतना ज्यादा आप ठीक है सुन लीजिएगा उनको, परंतु उनसे तू मैं में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम वो काम करते रहेंगे जो हमको करना है। तेल के मामले में भी हम जहां से तेल हमको चाहिए हम वो लेते रहेंगे। और आखिरी बात मैं इसमें सुचरिता जी ये कहूंगा, सरकार ने कहा है जो 73 दिन के लिए हमारे पास तेल है। हाँ। हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है 73 दिन के लिए। तो अगर ये लड़ाई चलती है, हम देखते रहेंगे कहां से और लेना है। अभी सरकार का कहना भी आया है, जो हम वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, नाइजीरिया है, ये है वो है, वहां से हम ले रहे हैं, उसमें पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। रूस ने कहा है जो भी भारत को चाहिए होगा तेल, हम देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, राजी हैं। देखिए सर, हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि किसके पास कितने ऑयल रिजर्व है, और वो भारत के पास करीब 75 दिन 60 दिन, ये जो हम लिखा हुआ दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन। अब आप सोचिए कि कितनी मुश्किलें हैं कई देशों में। इंडोनेशिया के पास 20 दिन है। ऐसे अलग अलग देशों की स्थिति हम बता रहे हैं। और देखिए, ये ईंधन, पेट्रोल, ये लगातार हम जब आयात करते हैं, तो अगर सप्लाई चेन्स अफेक्ट होंगी तो इसका सीधा असर हर देश पर पड़ेगा। मैं एक बार जरा मेजर जनरल के पास जा रही हूं, उसके बाद प्रोफेसर आपके पास आ रही हूं। मेजर जनरल, जरा बताइए कि इस पूरे संकट की घड़ी में मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि ऑयल डिपोज, हमने तस्वीरें देखी हैं, ऑयल डिपोज में आग लग रही है। तेल ईंधन के डिपोज में अगर आग लगेगी तो इसका असर होगा, ये स्वाभाविक है। ये युद्ध क्या लग रहा है आपको, कितने दिन चलेगा? क्योंकि अब रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। देखो सुचिता, ये कहना कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा, शायद ये इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वो कहता है ना कि अमेरिका और जो इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये मुझे लगता है कि अगर आंकलन किया जाए तो ये इस पे डिपेंड करता है कि ईरान के पास कितने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का जमावड़ा है, क्योंकि उसको ऐसा लग नहीं रहा कि उसको कोई बाहर से हेल्प मिल सकती है। हाँ। रूस और चीन भी जो देश हैं वो उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस देंगे। कुछ हथियार उन्होंने दिए थे
जो लड़ाई से पहले वो अब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो रूस है वो इन्वॉल्व है यूक्रेन की लड़ाई में और चीन का जो फोकस है वो ताइवान की तरफ है। तो ये सच्चाई है, इस लड़ाई का दामोदार इसी पे है। मगर ये है बात, आप सुचिता जो जिस चीज को आप मूल क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो भारत के आगे तीन बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम या एक सिचुएशन आई है। एक तो हम किस प्रकार से 90 लाख के करीब जो लोग हमारे हैं मिडिल ईस्ट में, उनको हम कैसे वापस लाएंगे, उनका हम कैसे यकीन करेंगे कि वो सुरक्षित है। दूसरा है ऑयल सुरक्षा के लिए, यह भी सच्चाई है, भारत ने इसके लिए तैयारी कर रखी थी। और ये सच है कि 2022 से पहले हम जो रूस से मात्र 1% से कम ऑयल खरीदते थे, मगर जब लड़ाई हुई रशिया यूक्रेन की और वहां से डिस्काउंटेड रेट मिला तो हम 40% से भी ज्यादा वहां ऑयल खरीदे। हमने किसी अमेरिका से तो नहीं पूछा, हमने वो। पर सर, आपको लगता है कि तेल के दाम पर भारत में डर फैलाया जा रहा है या फिर ये स्वाभाविक है? हाँ नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि हाँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिचुएशन है। मगर भारत की सिचुएशन बहुत अच्छी है। भारत के पास 60 से 75 दिन का। तो भाई ये एक बात प्रकार प्रोफेसर साहब स्टॉक आप है। क्यों नहीं समझते हैं कि भाई भारत की स्थिति देखिए, हमने अपने पहले से ऑयल रिजर्व्स का ध्यान रखा है, हमें पता है, हमने आगे से एंटिसिपेट करके करा है, वरना बाकी देशों के देखिए क्या स्टॉक बचे हैं। सुचरिता जी, हाँ। जो ऑयल रिजर्व की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने लोकसभा में बोला कि 74 दिन का रिजर्व है। भारत सरकार ने बोला 25 दिन का रिजर्व है। आपके स्क्रीन पे चला 60 दिन का रिजर्व है। तो ये जो क्रेडेंशियल्स है सरकार के, उससे चिंता बढ़ती है किसी भी नागरिक की, किसी भी देशवासी की, जो देश के ठीक है, तुहिन जी, नहीं, मैं बस एक एग्जैक्ट जवाब लूंगी। तुहिन जी, कितने दिन के ऑयल रिजर्व्स हैं? नहीं, ये पॉइंट ब्लैंक आंसर दीजिए, उसके बाद technical- प्रोफेसर नहीं, साहब ये कंटिन्यू करेंगे। देखिए, टेक्निकल डिटेल्स उसके प्रोवाइड किए गए थे। 25 कितने दिन हैं का तो जो बता दीजिए है आप। रेडी नहीं, आप समझिए, 25 दिन का समझेंगे नहीं, ready दिन बता दीजिए, बस दिन उसके कितने दिन का बचा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो है स्टॉक्स जो ऑयल वेल्स में पड़े हुए हैं, मैंगलोर में, विशाखापट्टनम में, अब कहाँ की बातें आप बता रहे हैं? आप बताइए तुहिन जी, आपसे पूछा जा रहा है कितने दिन का रिजर्व बचा हुआ है, वो बता दीजिए दिन। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 74 दिन से 73 दिन। 2 दिन पहले 75 कहा गया था, अब आप 3 दिन माइनस भी कर दीजिए। 25 जो कहा गया था उसका क्या होगा? 25 दिन जो कहा गया था उसका क्या होगा? भारत सरकार की तरफ से 25 दिन जो कहा गया था वो क्यों कहा गया था, ये बता दीजिए मुझे। आपसे कंसल्ट नहीं किया मुझे लगता है जिसने भी बयान दिया है। तो आपके जो बयानों का विरोधाभास है, उससे जनता परेशान हो रही है।